20 मार्च से चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 2 दिन की अपनी राजकीय यात्रा पर रूस रवाना हो रहे हैं। यह यात्रा रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बुलावे पे हो रही है। हाल ही में चीन के राष्ट्रपति ने चीन के राष्ट्रपति के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत की है। तीसरे कार्यकाल में अपनी पहली विदेश यात्रा पर रूस को चुनकर उन्होंने रूस के साथ अपनी बढ़ती साझेदारी को सारी दुनिया को दिखा दिया है। इस बीच यह यात्रा इसलिए भी बहुत खास हो जाती है क्योंकि उन्होंने हाल ही में रूस व यूक्रेन युद्ध, जो कि 1 साल से भी ज्यादा समय से चल रहा है, में अपनी मध्यस्थता का ऑफर करके उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति को कहा है कि अगर वे चाहते हैं तो वो इस युद्ध पर रूस से बातचीत कर सकते हैं। शी अपने दूसरे कार्यकाल के अंत में जैसा विरोध अपने देश के अंदर झेल चुके हैं, वहीं कोरोना के कारण अपने व्यापारिक संबंध कई देशों से खराब कर चुके हैं, अपनी इस जीरो कोविड पॉलिसी के चलते देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर चुके हैं, अब अमेरिका व भारत के साथ ट्रेड वार के चलते बड़ा आर्थिक नुकसान भी झेल रहे हैं। इसके बाद लगता है राष्ट्रपति शी ने अपने तीसरे काल में न केवल चाइना को पुरानी प्रतिष्ठा लौटाने का सोचा है, बल्कि अब वो अमेरिका को भी सीधी चुनौती देकर चीन को वर्ल्ड लीडर बनाना चाहते हैं। हाल ही में चीन ने 2 बड़े खाड़ी देशों के बीच में जिस तरह चली आ रही दुश्मनी खत्म करवाई है, उनके बीच न केवल बातचीत शुरू करवाई है, बल्कि वो अपने पिछले 6-7 सालों से बंद पड़े दूतावास को भी चालू करने को राजी हो गए हैं। इस देशों में जहां एक और अमेरिका और इजराइल का घोर विरोधी देश ईरान है, वहीं दूसरा खाड़ी देशों में अमेरिका का सबसे करीबी मित्र देश सऊदी अरब है। जिस प्रकार अब समीकरण बदल रहे हैं, अब अमेरिका के हाथ से सऊदी निकलता जा रहा है। इससे अमेरिका की तेल सप्लाई पर पकड़ ढीली होगी, वहीं अमेरिकी डॉलर की हालत भी पतली होती जाएगी। कोई भी देश यह सोच भी नहीं सकता था कि जो देश एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, वो आपस में साथ बैठ के व्यापारिक मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। ऐसे में अब 3 बड़े तेल आयातक देश ईरान, सऊदी अरब व रूस चाइना के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अमेरिका धीरे धीरे ही सही कमजोर पड़ रहा है। चाइना ने अपनी ताकत दुनिया को दिखा दी है। वहीं बात करें रूस व यूक्रेन युद्ध की, तो अमेरिका व नाटो की भरपूर मदद के बाद भी यूक्रेन के अस्तित्व पे खतरा मंडरा रहा है। 1 साल से दुनिया बढ़ती कीमतों, बेरोजगारी, खाद्यान्न संकट से गुजर रही है। यह सब रूस और यूक्रेन की वार की वजह से है, परंतु अमेरिका ने जिस प्रकार की भूमिका निभा रही है, उससे उसकी छवि नेगेटिव बनने लगी है। सोशल मीडिया का जमाना है, लोग अब चर्चा करने लगे हैं अमेरिका अपने आर्थिक फायदे के लिए और रूस को कमजोर करने के लिए यूक्रेन को लड़ा रहा है। एक बार भी अमेरिका ने इस युद्ध को खत्म करवाने की सीरियस पहल नहीं की है। अमेरिका ने कभी भी दुनिया भर के देशों की जनता की पीड़ा को नहीं समझा, केवल वो अपने हित देख रहा है। अब दुनिया में युद्ध में अमेरिका को भी दोषी मानने लगी है। वहीं चाइना ने पहले ईरान व सऊदी में दोस्ती करवा के और अब रूस व यूक्रेन युद्ध में रूस का समर्थक होने के बाद भी जैसे युद्ध को रोकने के लिए यूक्रेन को मध्यस्थता की पेशकश की है, उससे उसकी छवि अच्छी बनने लगी है। अब भारत को भी यह देखना चाहिए कि अगर चाइना इसमें कामयाब रहता है तो दुनिया उसका लोहा मानेगी, जबकि भारत की दोनों देशों से अच्छे संबंध होने के बावजूद हम इस अवसर को भुनाने में सफल नहीं रहे हैं। वहीं रूस के Su-75 ने जिस तरीके से अमेरिका के ड्रोन को काले सागर में मार गिराया है, वो दिखाता है रूस अब सीधे तौर पे अमेरिका से पंगा लेना चाहता है। रूस के साथ चीन, नॉर्थ कोरिया, ईरान जैसे देश जुड़ रहे हैं, वहीं अमेरिका को एक एक कर सऊदी अरब, जर्मनी से झटके मिल रहे हैं। इन सब देशों पर रूस और चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। चाइना ने पहले ही दुनिया के कई देशों को अपने लोन ट्रैप में फंसा रखा है, उनके आंतरिक मामलों में तथा कूटनीति को प्रभावित करने लगा है, उन पर दबाव डालकर अपने मन मुताबिक काम करवाने लगा है। चीन के राष्ट्रपति अपनी जनता पर अपनी ढीली पड़ती पकड़ व देश की समस्याओं से लोगों का ध्यान हटाने के लिए कोई छोटा मोटा वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट भी खड़ा कर सकते हैं, जिससे चाइना हीरो बनकर उभरे। उन्होंने सरकार में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पहले ही सभी पदों में फेरबदल कर अपने भरोसेमंद लोगों को बैठाना शुरू कर दिया है। हाल ही में हमने देखा चीन के विदेश मंत्री और चाइना के नए प्रधानमंत्री की नियुक्तियां हुई हैं। दोस्तों, आगे देखते हैं चाइना अपने इस सपने को कहां तक पूरा करता है। तब तक के लिए मैं सिद्धार्थ गौतम एक बार फिर आप सबका धन्यवाद करता हूं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए विनती करता हूं। वीडियो को लाइक व शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।